वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाथ कटते रहे पर मशअलें ताबिंदा रहीं, हाथ कटते रहे पर मशअलें ताबिंदा रहीं। रस्म जो तुमसे चली काबिले तक़लीद बनी। शब के सफ़ा को खुदाओं को खबर हो कि न हो, शब के सफ़ा को खुदाओं को खबर हो कि न हो। किरण जो कत्ल हुई शोले खुर्शीद बनी। काबिल कदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और दूर दराज इलाकों से आए हुए मेहमानान गिरामी और मेरे इस मदरसे के हम सफ़र तलबाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफ़िल सईद के अंदर मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसरन मदारिस की इब्तिदा व इर्तिक़ा और इसकी किरदार की झलकियाँ आपके सामने पेश करूँगा। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है। हज़रात ज़ी वक़ार दीनी मदारिस इस्लाम के वो किले हैं जिनसे दीने इस्लाम की आबियारी की जाती है। दीनी मदारिस वो चश्मे हैं जिनसे चमन इस्लाम की सिंचाई की जाती है। इन मदारिस का मकसद कुरान और सुन्नत पर गहरी निगाह रखने वाले उलमा तैयार करना और उलूम इस्लामिया में महारत रखने वाले ऐसे रिजाले कार पैदा करना कि जो हर मैदान के अंदर, चाहे वो इल्म व अमल का मैदान हो, चाहे वो कलम का मैदान हो, चाहे वो जिहाद का मैदान हो, तरीक़त का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, शरीयत का मैदान हो, हर मैदान के अंदर उम्मत मुस्लिमा की मुकम्मल रहनुमाई कर सके। मगर आज के इस दौर के अंदर कुछ लोग इन दीनी मदारिस की नाफ़ियत का या तो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं या दबी जुबानों में इन मदारिस की नाफ़ियत बिल्कुल महदूद ठहराने पर तुले हुए हैं। इनमें से अक्सर मग़रबी निज़ाम तालीम से मुतासिर है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मदरसा आज की बुनियाद नहीं कि जिस पर उंगली उठाई जा सके। उंगली उठाने से पहले गौर कर इन मदारिस की इब्तिदा कहाँ से होती है, इन मदरसे वालों की निस्बत किन से जाकर मिलती है। अगर मदरसा नाम है उस जगह का जिसमें तालीम व ताल्लुम के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा सकें, अगर मदरसा नाम है उस जगह का जहाँ उस्ताद शागिर्द को उलूम नबुव्वत से आरास्ता करे, तो तारीख के सफ़हात पलटिए, 1400 साल पीछे जाइए। सहने अबी बकर में पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। दारे अरकम में पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उलूम नबुव्वत से आरास्ता किया है। मदरसा उख्ते उमर, मदरसा सुफ़ा, मदरसा मुसअब इब्न उमैर, ये सिलसिला चलता रहा। फिर इन मदारिस का किरदार कभी बगदाद और इराक़ में उरूज पर नजर आता है, तो कभी समरकंद बुखारा क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूल की सदाओं से गूंज उठते हैं, तो कभी कूफा और बसरा इल्म के मरकज़ बन जाते हैं। हज़रात ज़ी वक़ार गौर कीजिए, इन मदारिस का किरदार क्या है।
अगर इनके किरदार पर बात की जाए, आपको हर दौर में जुल्म के खिलाफ इसी मदारिस के तलबा कमर बस्ता नजर आएंगे। इन मदारिस का फैज़ कभी खल्क़े कुरान के मसले पर जुल्म के खिलाफ, वक़्त के फ़िरऔनों के खिलाफ डटे हुए इमाम अहमद इब्न हम्बल की सूरत में नजर आएगा, तो कभी इमाम आज़म का जनाजा जेल से निकलने की सूरत में नजर आएगा। यह सिलसिला चलता रहा। वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं कि मैं अपनी बात आपके सामने तफसील से रख सकूं। यह सिलसिला चलता रहा। हाथ कटते रहे पर मशाले ताबिंद रही, हाथ कटते रहे पर मशाले ताबिंद रही, रस्म जो तुमसे चली काबिले तकलीद बनी। फिर वो दौर आया बर्रे सगीर के अंदर अंग्रेज लाबी का, अंग्रेज का तसल्लुत बर्रे सगीर पर फैल चुका, बर्रे सगीर पर अपने पंजे गाड़ चुका। जरूरत पड़ी इन अंग्रेज को मुंहतोड़ जवाब देने का। इसी मदारिस के तलबा 1857 में जंगे आज़ादी का नारा लगाकर अंग्रेज के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करते हैं। इजलास होता है, सब उलमा इजलास में शरीक हैं। कुछ उलमा मसलहत की बुनियाद पर राय देते हैं, अभी पेशकदमी मुनासिब नहीं, कुरान जाऊं। कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी पर नौजवान है खड़े होते हैं, फरमाते हैं हजरात, हमारी तादाद अगरचे अंग्रेज से कम है मगर बदर वालों से कम नहीं, जिनको अल्लाह ने 3 गुना बड़े लश्कर पर फतह दी। जब जरूरत पड़ी अंग्रेज के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने की, उम्मत मुस्लिमा की कुव्वत को यकजा करने की जरूरत पड़ी, इसी मदरसे के सपूत हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह फतवा देते नजर आते हैं, अंग्रेज के फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज के सामने पेशी होती है, अंग्रेज पूछता है, हुसैन अहमद तूने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। हुसैन अहमद फरमाते हैं, कुर्बान जाऊं, फतवा दिया है क्या होता है, मैं आज भी फतवा देता हूं, जब तक जिस्म में जान रहे फतवा देता रहूंगा, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज जज कहता है, हुसैन अहमद तुझे शायद मालूम नहीं, इसकी सजाए मौत भी हो सकती है। हुसैन अहमद साथ में मौलाना मोहम्मद अली जौहर खड़े हैं, फरमाते हैं मौलाना बयान बदलते, तो हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं बयान बदलता हूँ ईमान बदल जाएगा। और अंग्रेज जज से मुखातिब होकर कहते हैं कि तू मुझे मौत की धमकियां देता है, मैं देवबंद से अपना कफन साथ लाया हूं। यह है मदारिस का किरदार। मजमे में बैठे हुए नौजवान तबके से मुखातिब हूं, अपने उलमा से अपना रिश्ता जोड़ें, अपने उलमा की तारीख पढ़ें। आपको गैरों ने गलत गाइड किया है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। जरूरत पड़ी अहले चमन को, खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी। हम ही से कहते हैं अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते, मगर अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महदुल ईमान से अदनान लड़का अगर कोई आया हुआ है तो वो सामने तशरीफ ले आए। अदनान।